नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है 30 दिन के योगा चैलेंज के 15वें दिन में। दिस वीडियो इज़ इन हिंदी। इफ़ यू विश टू प्रैक्टिस द सेम सीक्वेंस इन इंग्लिश, प्लीज़ क्लिक द लिंक गिवन अबव। और अब हम अपने अभ्यास की शुरुआत सुखासना से करेंगे। अपने दोनों पैरों को मोड़कर आराम से आप अपने मैट पे बैठ जाएं। पीठ सीधी और आंखें बंद। दोनों हाथों को जांघों पर टिकाते हुए बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें और अपना पूरा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित करने की कोशिश करें। हम कुछ देर यहाँ ध्यान मुद्रा में मन को शांत करने की कोशिश करेंगे। और अब धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोल लें। आज हम अपने जॉइंट्स पे बहुत ध्यान देंगे, जोड़ों पे। गर्दन से स्ट्रेचिंग को शुरू करेंगे। दोनों हाथों को जांघों पे रखते हुए धीरे से अपने सिर को दाईं ओर झुका लें। आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। आपको बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेच आपकी गर्दन की बाईं ओर फील होगा। बस 5 गिनती तक होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से सिर को सीधा कर लें और फिर अपने सिर को बाईं ओर गिरा लें। गर्दन के दाईं ओर आपको बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग फील होगी। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से अपने गर्दन को सीधा कर लें और अब हम दूसरे स्ट्रेचिंग में जाएंगे। एक सांस अंदर लेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने दाएं कंधे की ओर देखें। सांस लेते हुए सिर सीधा और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। बस कुछ देर और हम इसका अभ्यास करेंगे। अपनी गति से करते रहें। हर बार सांस लेते हुए अपने सिर को सीधा करना है और सांस छोड़ते हुए गर्दन को ट्विस्ट करते हुए एक ओर देखना है और फिर दूसरी ओर। स्ट्रेचिंग में बने रहें। अपने गति के अनुसार करते रहें। बस कुछ देर और धीरे से फिर गर्दन को सीधा कर लें। और अब तीसरे और आखिरी नेक स्ट्रेच में जाएंगे। सांस लेते हुए सिर को उठाते हुए ऊपर की ओर देखें और सांस छोड़ते हुए गर्दन को झुकाते हुए नीचे की ओर। सांस लेते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। अपनी गति से करते रहें। हर बार आप सांस जब लेते हुए सिर को ऊपर करेंगे तो आपको अच्छा स्ट्रेच आपकी गर्दन के सामने फील होगा और सिर को नीचे झुकाते हुए गर्दन के पीछे। स्ट्रेच को महसूस करें लेकिन ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। धीरे से फिर रिलैक्स। अब हम अपने हाथों की ओर ध्यान देंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएं, कंधों के बराबरी पे। अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई, हथेलियां नीचे की ओर। और अब धीरे से अंगूठे को अंदर रखते हुए अपने हाथों से मुट्ठी बनाएं और फिर धीरे से मुट्ठी को खोलते हुए अंगुलियों को बाहर की ओर रिलीज कर लें। तो बस आराम से अपनी गति के अनुसार ये करते रहें। एक बार मुट्ठी बनाना है, फिर अंगुलियों को रिलीज कर देना है। फिंगर जॉइंट्स के लिए बहुत बेहतरीन। बस कुछ सेकेंड्स और धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करें और फिर से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लें। अब अंगुलियों से हम कलाइयों पे जाएंगे। दोनों हाथों से मुट्ठी बनाते हुए कलाइयों को किसी एक दिशा में घुमाना शुरू करें। 1, 2, 3, 4 और 5। उल्टी दिशा में 1, 2, 3, 4 और 5। दोनों हाथों को अब रिलीज कर लें। कलाइयों से अब हम कोहनियों पे जाएंगे। दोनों हाथों को साइड में अपने कंधों के बराबरी पे फैला लें।
हथेली ऊपर की ओर। और अब धीरे से अपने कोहनी से हाथ को मोड़ते हुए अंगुलियों को अपने कंधों पे रख लें और फिर धीरे से दोनों हाथों को फिर से फैला लें। तो बस हम यहाँ बिल्कुल सिंपली अपने कोहनी को मोड़ते हुए अंगुलियों को अपने कंधों पे रखेंगे और फिर बाहर की ओर फैला देंगे। बस कुछ देर अपनी गति के अनुसार करते रहें। और अब धीरे से दोनों हाथों को रिलैक्स कर लें। अब कोहनियों से हम कंधों पे जाएंगे। दोनों हाथों को फिर से बाहर की ओर फैलाते हुए अंगुलियों को अपने कंधों पे रखें। और अब हम यहाँ से थोड़े शोल्डर रोटेशन का अभ्यास करेंगे। तो धीरे से अपने दोनों कोहनियों को नीचे अपने शरीर के पास ले आएं। फिर कोहनी को घुमाते हुए सामने की ओर, फिर ऊपर ले जाते हुए बाहर की ओर खोलते हुए फिर से नीचे। तो बस सर्कल्स बनाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 और 5। उल्टे दिशा में घुमाएंगे। 5 4 3 2 और 1। रिलीज, रिलैक्स। अब धीरे से अपने मैट पे बीच में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को कमर के बराबरी पे रखें। अब हम अपने कमर पे थोड़ा ध्यान देंगे। अब हम अपने कमर को हल्का घुमाते हुए सर्कल क्रिएट करेंगे। दोनों हाथों को अपने कमर पे रख लें और किसी एक दिशा में अपने कमर को घुमाना शुरू करें। 1 2, घुटनों को बिल्कुल भी ना मोड़ें। 3 4 और 5। और अब उल्टी दिशा में। 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स। और अब हम ध्यान अपने घुटनों पे देंगे। दोनों पैरों को पास ले आएं और अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखते हुए घुटनों को हल्का सा मोड़ लें। हिप आपका पीछे की ओर हल्का जाएगा। ध्यान रहे हाथों से अपने घुटनों पे भार नहीं डालना है, बस सपोर्ट यूज करना है। और अब घुटनों को किसी एक दिशा में घुमाते हुए सर्कल बनाएं। 1 2 3 4 और 5। उल्टे दिशा में। 5 4 3 2 और 1। धीरे से शरीर को फिर से सीधा कर लें और अब हम अपनी एड़ियों पे ध्यान देंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए अपने दाएं एड़ी को हल्का ऊपर उठाते हुए शरीर का भार बाएं पैर पे डालें। सामने किसी एक स्थिर चीज को देखते हुए अपने बैलेंस को बनाए रखना है। दायां एड़ी जमीन से उठे रहेगा, बायां पैर अच्छे से जमीन पे बने रहेगा। और अब धीरे से अपने दाएं पैर को जमीन से ऊपर की ओर उठा लें। बैलेंस बनाए रखना है। और अब अपने दाएं एड़ी को किसी एक दिशा में घुमाना शुरू करें 5 बार। 1 2 3 4 5। उल्टे दिशा में। 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स। धीरे से अपने दाएं पैर को नीचे ले आएं। तो धीरे धीरे इस बार अपने शरीर का भार अपने दाएं पैर पे डालते हुए अपने बाएं पैर को हम ऊपर की ओर उठाएंगे। स्थिर चीज की ओर देखते हुए बैलेंस बनाए रखें और एड़ी को किसी एक दिशा में घुमाना शुरू करें। 1 2 3 4 और 5। उल्टे दिशा में।
5, 4, 3, 2 और 1। आराम से तड़ासना में खड़े होते हुए थोड़ी देर अपनी सांसों को रिलैक्स होने दें। और अब हम पैरों की अंगुलियों पे ध्यान देंगे। तो फिर से दोनों हाथों को कमर पे बनाते हुए शरीर का भार बाएं पैर पे डालते हुए दाएं पैर को ऊपर उठा लें और फिर दाएं पैर की अंगुलियों को अंदर की ओर सिकोड़ते हुए उसे जेंटली फिर रिलीज करें। 1, 2, बैलेंस बनाए रखें। 3, स्थिर चीज को देखते रहें। 4 और 5। सेम स्ट्रेचिंग अब हम दूसरी ओर करेंगे। तो अपने दाएं पैर पे शरीर का भार डालते हुए बाएं पैर को ऊपर उठा लें और अंगुलियों को मूव करना शुरू करें। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। और अब आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं सुखासन में। हम एक साइड स्ट्रेचिंग लेंगे और उसके बाद स्पाइनल ट्विस्ट। तो दोनों पैरों को मोड़कर आराम से पहले सुखासन में आ जाएं। दोनों हाथों को जमीन पे बनाए रखें और फिर धीरे से अपने दाएं हाथ को उठाते हुए शरीर को बाईं ओर झुका लें। आपका दायां हाथ बाईं ओर, दाईं ओर आपको बहुत बेहतरीन स्ट्रेच फील होगा। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से अपने दाएं हाथ को नीचे ले आए। सेम स्ट्रेच अब हम दूसरी ओर करेंगे। तो बाएं हाथ को उठाते हुए दाईं ओर ले जाएं। शरीर का भार थोड़ा दाईं ओर शिफ्ट होगा। बाईं ओर एक अच्छी स्ट्रेच को फील करें। 1, 2, 3, 4 और 5। पीठ को बिल्कुल सीधा कर लें और अब हम कुछ देर व्याग्र श्वास का अभ्यास करेंगे। तो आराम से अपने मैट पे टेबल टॉप में आ जाएं। घुटना और कमर एक लाइन में और आपकी कलाइयों को अपने कंधों के बराबरी पे रखें। जमीन को पुश करते हुए जितना हो सके अपने पीठ को सीधा रखना है। बॉडी एक्टिवली एंगेज्ड। और अब हम व्याग्र श्वास का अभ्यास कर देंगे। सांस लेते हुए पेट को नीचे गिराते हुए सामने की ओर देखें और सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर धकेलें। तो सांस लेते हुए वितिलासन और सांस छोड़ते हुए मर्जरे आसन। बस कुछ देर और हम अपनी गति के अनुसार करते रहेंगे। हर बार सांस लेते हुए पेट को नीचे गिराते हुए सामने की ओर देखना है और सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़ते हुए पीठ को ऊपर धकेलना है और ठुड्डी आपकी छाती के पास। और अब धीरे से अपने पीठ को फिर से सीधा कर लें और शरीर को उठाते हुए आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को जांघों पे टिकाते हुए पीठ को सीधा रखते हुए मन को बिल्कुल रिलैक्स होने दें। थोड़ी देर के लिए आप अपनी आंखों को भी बंद कर सकते हैं। और अब धीरे से अपने दोनों आंखों को खोलते हुए अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को अपने शरीर से 90 डिग्री एंगल पे फैला लें और दोनों पैरों को मोड़ते हुए तलवों को जमीन पे टिकाए रखना है। अपने दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रैप कर लें और फिर अपने हिप को हल्का सा उठाते हुए दाईं ओर ले जाएं और अपने पैर को बाईं ओर गिरने दें। आप चाहे तो ऊपर की ओर या फिर दाईं ओर देख सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। बस कुछ सेकंड तक हम अपने स्पाइनल ट्विस्ट को ऑब्जर्व करेंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। और अब धीरे से फिर से घुटने को ऊपर उठा लें। दोनों पैरों को अनरैप करें। कमर को सेंटर में लाते हुए इस बार अपने बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रैप कर लें। हिप को हल्का बाईं ओर शिफ्ट करते हुए दोनों घुटनों को दाईं ओर गिरने दें। आपकी दृष्टि या तो ऊपर की ओर या फिर अपने बाएं हाथ की ओर, जो आपको बेहतर लगे।
फिर हम कुछ सांसों तक यहाँ पे रहेंगे। बस सांस को ऑब्जर्व करें और स्पाइनल ट्विस्ट को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब होने दें। फिर से अपने दोनों पैरों को उठाते हुए दोनों पैरों को अनरैप कर लें और अपने पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए शवासन में आ जाएं। दोनों पैर सामने की ओर, दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियां ऊपर की ओर। आंखों को बंद करते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स होने दें। आंखों को बंद रखते हुए अब हम शवासन से बाहर आएंगे। दोनों पैरों को जोड़ लें और दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे, हाथों की अंगुलियों से पैरों की अंगुलियों तक। और फिर धीरे से अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं और शरीर को उठाते हुए सुखासन में आ जाएं। दोनों हाथ छाती के पास, हथेलियों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। और अब दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पे ले जाएं। चेहरे पे हल्की गर्माहट को महसूस करें। आप चाहें तो हल्के हाथों से अपने चेहरे को एक मसाज दे सकते हैं। और फिर दोनों हथेलियों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये 15वां दिन पसंद आया होगा। हम अपने 30 दिन के योगा चैलेंज के आधे जर्नी तक पहुंच चुके हैं। बस आप इसी तरह डेडिकेशन के साथ बने रहें। धन्यवाद।